देते हैं। भारत के तेवर देखकर पाकिस्तान की कपकपी छूट गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को हमले का डर सता रहा है। उन्होंने कहा कि एलओसी पर कभी भी हमला कर सकता है भारत। पहलगाम आतंकी हमले में अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग भी की है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री को हमले का डर सता रहा है। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी हमला कर सकता है और एलओसी पर कहीं भी कभी भी भारत हमला कर सकता है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को हमले का डर सताया है। ये बड़ी खबर इस बीच जो सामने आ रही है। ख्वाजा आसिफ को इस वक्त हमले का डर सता रहा है और पहलगाम आतंकी हमले में अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग भी की गई है उनके द्वारा। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल बने हुए, रुक करेंगे उनका। अजय, बात अगर पाकिस्तान को लेकर की जाए, लगातार पाकिस्तान गीदड़ भभकी तो दे रहा है, लेकिन दूसरी ओर अंदर खाने पाकिस्तानी हुक्मरान डरे सहमे नजर आ रहे हैं भारत के एक्शन को लेकर। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, आपने ठीक कहा। अगर आप देखें तो ये वही पाकिस्तान है जो हर रोज जो है गीदड़ भभकियां दिया करता था, और आज पाकिस्तान के चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो, या फिर तमाम बाकी मंत्री ये तमाम जो है भारत को से जो है डरे हुए हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि भारत उन पर हमला कर सकता है। भारत की तरफ से साफ कहा गया है, अभी तक अगर आप देखें तो भारत की तरफ से साफ कहा गया है पहलगाम हमले के बाद कि जो भी लोग पहलगाम हमले में शामिल थे, या फिर जो लोग जो है पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हैं, जो आका हैं, उनको जो है आतंकी और उनके आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो कहीं भी हो। उनको ढूंढ से, पताल लोक से ढूंढ कर जो है वो मार गिराया जाएगा। इस बयान से पाकिस्तान इतना डरा हुआ है। पाकिस्तान को एक चीज शायद समझ आ गई है। पाकिस्तान जानता है कि वो आतंकिस्तान है, और इसी वजह से पाकिस्तान को डर लग रहा है कि अगर कार्रवाई होती है तो फिर पाकिस्तान जो है वो सीधे तौर पर निशाना बढ़ेगा। और इसीलिए पाकिस्तान के मंत्रियों को इस वक्त डर लग रहा है कि भारत कार्रवाई कर सकता है। भारत की तरफ से हालांकि सिर्फ यही कहा गया है कि आतंकी और आतंकियों के आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा, उनको ढूंढ कर जो है वो खत्म किया जाएगा। तो ऐसे में पाकिस्तान का डर जो है वो जायज है, क्योंकि पाकिस्तान को शायद अब समझ आ गई है कि आतंकवादी मतलब पाकिस्तान है, तो ऐसे में पाकिस्तान पर ही कार्रवाई होगी। बिल्कुल। अजय, आप बने हैं हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और लंगूर और नक्कर कोट पर इस वक्त फायरिंग हुई है। भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारतीय सेना के द्वारा भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और लगातार गोलीबारी जो है वो देखने को मिल रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, और ऐसे में भारतीय सेना लगातार पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इस बीच हमारे सहयोगी जावेद भी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। जावेद, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, अपडेट्स में आपसे चाहूंगा। जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, क्या स्थितियां इस वक्त बॉर्डर पर बनी हुई हैं? किस तरीके से पाकिस्तान जो है बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है? जावेद, आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट कर लीजिए। लगता कुछ तकनीकी खामी है जिस वजह से हमारे सहयोगी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से हम संपर्क करेंगे अपने सहयोगी से, अपडेट्स लेंगे कि बॉर्डर पर इस वक्त क्या स्थितियां बनी हुई हैं। तो वहीं दूसरी ओर अजय हमारे सहयोगी अखनूर बॉर्डर से बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। अजय, अगर बात अखनूर बॉर्डर को लेकर की जाए तो अखनूर बॉर्डर पर इस वक्त क्या स्थितियां बनी हुई हैं? पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके से कायराना हरकतें जो है बार बार की जा रही हैं? देखिए, रात को भी पाकिस्तान की तरफ 12वें दिन भी जो है युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले फायरिंग जो का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो पुंछ में हुआ है। पुंछ के लंगूर और मकरकोट के इलाके जो भारतीय सेना की चौकियां हैं, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग करके जो है इस इलाके को निशाना बनाने का प्रयास किया गया, जिसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारतीय सेना दे रही है। इसके अलावा आपको बता दूं कि इसी तरह से जो जानकारी है वो पुंछ के साथ साथ राजौरी डिस्ट्रिक्ट के एलओसी इलाके और उसके साथ जो है वो अखनूर सेक्टर का इलाका जो है वहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, जिसके जवाब में भारतीय सेना जो है वो लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही है। दरअसल जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है बुखलाया हुआ है। पाकिस्तान के मंत्री जो कह रहे हैं कि भारत उन पर हमला कर सकता है, उसी का डर उनको सता रहा है, और इसी वजह से वो लगातार जो है रात को युद्ध विराम का उल्लंघन करते हैं, भारतीय चौकियों पर फायरिंग करते हैं।
पाकिस्तान बिल्कुल दुनिया बिल्कुल को ये ठीक कहा बोल रहा है कि आपने। जिस तरीके से अजय कि लगातार स्थितियां विपरीत जो है बॉर्डर पर बनी हुई नजर आ रही हैं और कायराना हरकत भी पाकिस्तान के द्वारा देखने को मिल रही है। इस बीच पुंछ से हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा भी जुड़ गए हैं। और जावेद, मैं रुक करूंगा आपका फिर से, और कुपवाड़ा को लेकर बात की जाए, जिस तरीके से जिस जगह पर आप मौजूद हैं, अगर वहां के बॉर्डर एरियाज को लेकर बात की जाए जावेद, क्या स्थिति बॉर्डर एरियाज पर बनी हुई है? किस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा लगातार कायराना हरकत को अंजाम दिया जा रहा है? और देखिए, अगर हम बॉर्डर एरिया की बात करें तो यहाँ पर करीब बॉर्डर से 40-41 किलोमीटर पहले ही अब जो है सुरक्षा जो है एजेंसी सेना जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उन्होंने पूरी तरीके से रोक लगा दी है। जो गांव के लोग हैं उन्हें ही आगे जाने की परमिशन है। बाकी तमाम जो टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पर, मेरे पीछे ही ये जो रास्ता है, यहाँ से ही आगे को जो पाकिस्तान की तरफ हम निकलते हैं। यहाँ पर कई ऐसे बॉर्डर्स हैं, साधना है, उसके बाद लबोला है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको इसके अलावा कई ऐसे कैरान है यहाँ से, जो बॉर्डर्स एरिया है वो यहाँ से इसी रूट पर है, लेकिन वहाँ पर 40 किलोमीटर आगे ही वहाँ पर रोक दिया गया है और उसके बाद किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो तमाम जो इस पहाड़ी इलाके के पीछे जंगल का इलाका है, वहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा रहा है और लगातार जो चेकिंग है वो भी की जा रही है। जिस तरीके से लगातार पहलगाम की बात करें या श्रीनगर की बात करें या फिर कुपवाड़ा की बात करें या इसके अलावा तमाम दूसरे इलाकों की बात करें, तो सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ लगातार सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी जांच के दायरे को आगे बढ़ा रही है और लगातार जिस तरीके से ये जानकारी मिली है, कल एक अपर ग्राउंड जो वर्कर्स है उससे जब हमारी बात हुई तो उसने बताया कि किस तरीके से जो ओवरग्राउंड वर्कर्स जो इस वक्त जो मिलिटेंट को मदद करते हैं और पहले के जो अपर ग्राउंड ओवर वर्कर्स होते थे उनमें क्या फर्क है। क्योंकि उनका कहना है कि पहले रोड पर मिलिटेंट जो है खुलेआम चला करते थे, क्योंकि उस वक्त सेना या पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं होती थी। लेकिन अब जिस तरीके से सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस की मौजूदगी बढ़ गई है, तो ऐसे में अब ये लोग इंटरनल तरीके से यानी खुफिया तरीके से आतंकियों को मदद करते हैं और इस और मतलब जो है वो छुप कर किसी तरीके से कोई भी मॉड्यूल को अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब ये साफ है और जिस तरह से एनआईए की भी रिपोर्ट में साफ हो गया कि बिना ओवरग्राउंड वर्कर्स के ये मदद, ये आतंकी हमला नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बिना मदद के ये हमले जो हैं वो कामयाब नहीं हो पाते। रुक करते इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां बड़गाम में आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार आतंकियों के हथियार और ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तानी घुसपैठिया पकड़ा गया है। पकड़े गए पाकिस्तानी घुसपैठिए का नाम मोहम्मद हसनैन है। 3 मई की रात बॉर्डर के पास से मोहम्मद हसनैन को पकड़ा गया है और पाकिस्तान के गुंजरावाला का रहने वाला है मोहम्मद हसनैन। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है और बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर ये अंजाम दिया गया है। हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा लगातार बने हैं, रुक करेंगे उनका। दीपक, आपसे अपडेट्स चाहेंगे इस विषय पर, किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो आतंकियों के मददगार हैं उनको लेकर कार्रवाइयां देखने को मिल रही है। सुरक्षा बलों को लेकर बात करें, सुरक्षा बल लगातार एक मददगार को ट्रैक कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, फिर गिरफ्तार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार जो सर्चिंग ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, चाहे जंगलों के भीतर हो चाहे मैदानी इलाका हो, हर तरीके से जो ओजी है, इसके अलावा ये समझा जाए आर्मी है, पुलिस है, ये तमाम लोग लगातार जो जंगल के भीतर का इलाका है, जो सतही इलाका है, जो पहाड़ों का इलाका है, इसमें लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिल्कुल दीपक, जाहिर तौर पर जिस तरीके से हमें तमाम जानकारियां दी कि लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो सुरक्षा बलों के द्वारा चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल के जवान अलर्ट नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर अजय, अगर बात की जाए सुरक्षा बलों को लेकर, किस तरीके से कार्रवाइयां इस वक्त देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से अलर्ट पूरे भारत में जारी किया गया है। और एक बड़ी बात अजय, जिस पर मैं आपसे इंफॉर्मेशन चाहूंगा कि 1971 के बाद पहली बार मॉक ड्रिल हो रही है। जो सिविलियंस हैं उनको जो है बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आपको बचना है अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो। देखिए अभिषेक, मैं पहले सवाल पर आऊं तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त बात की जाए या देश के बाकी हिस्सों में भी जो लगातार इस चीज को लेकर अलर्ट है कि भारत जो है वो जब जवाबी कार्रवाई करेगा या फिर पाकिस्तान अगर यहाँ पे एयर स्ट्राइक करता है तो उनको क्या करना है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो सुरक्षा बलों की जो लगातार सर्चेस हैं, चाहे वो पहलगाम का इलाका है, चाहे वो
साउथ कश्मीर का इलाका है, पुंछ का इलाका है, किश्तवाड़ का इलाका है, बसंतगढ़ का इलाका है, जिस भी जगह पर उन्हें इनपुट मिल रहा है वहां पर सुरक्षा बलों के जवान जो है ऑपरेशन को लॉन्च कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो बिल्कुल नेबरिंग स्टेट जो पंजाब है वहां पर भी बीएसएफ का अलर्ट जारी है। कल जो है आपको बता दूं कि जब पंजाब से एक घुसपैठिया 3 और 4 तारीख की शाम को पाकिस्तान से एक घुसपैठिया पंजाब के सेक्टर के इलाके में जो घुसपैठ कर रहा था, तो बीएसएफ के जवानों ने तुरंत हरकत में आकर उस जो है घुसपैठिए को गिरफ्तार किया है। और लगातार जो है ये बताता है कि सरहद पर जो है वो चौकसी जारी है, चाहे वो घुसपैठिए हो या फिर सरहद पार से पाकिस्तान की तरफ से होने वाली फायरिंग, उसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया जा रहा है। वहीं बात की जाए तो 1971 में जब जंग हुई, बांग्लादेश जब आजाद हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान के साथ जब जंग हुई थी तो भारतीय सेना एक बड़े अहम इलाकों में जो है वो रोल में जो है वो थी। और उसी के कारण अगर आप देखें तो तब 93,000 जो पाकिस्तानी फौजी थे उनको जो है जी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इस तरह से जवाबी कार्रवाई की गई थी।